तू दबा दबा के और हिला हिला के दे, उमड़ता हो मेरे गोद में आए। पर मैं मेरा बोने का जीवन कैसा है? मैं जब बोएंगा नहीं तो मुझे कैसे मिलेगा? आज लोग अच्छा खासा पैसे कमा रहे हैं, अच्छा खासा उनको इनकम है, उसके बावजूद भी उनका बोना, उनका दसमास लिफाफे में आज तक नहीं दिख पा रहा है। क्यों? बोते तो है एक आध महीने में, एक आध बार बो दिए, उसके बाद 4-6 महीना भूल जाते हैं। उनको लगता है कुछ तो प्रॉफिट नहीं हुआ। प्रॉफिट होने के लिए नहीं बोना है, हमको बोते ही रहना है ताकि परमेश्वर भी हमको देना बंद नहीं करेगा। इस वचन को मैं बताना चाहता हूँ, दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा। क्या देना? हमको बोने का पैटर्न को कलीसिया करना है। कलीसिया में गिने चुने चुनिंदे लोग हैं जो दसमांश देते हैं। बहुत सारे लोग दसमांश देते हैं, पर बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो दसमांश देना जिन्होंने बंद कर दिया है। जिनको लगता है दसमांश देके मुझे क्या मिलेगा, बेड देके मुझे क्या मिलेगा। परमेश्वर के बड़े प्यारे प्यारे लोग अभी भी जुड़ रहे हैं 9:30 बजे। इनके लिए कौन सा वचन दूं मैं भी? हालेलुया। चलो जुड़ते जाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। सोचिए, दसमांश का शिक्षा के बारे में मैं ज़्यादा प्रचार करता नहीं हूँ। मेरे को अभी यहाँ पे वचन आया, थोड़ा समझा देता हूँ। लोगों ने दसमांश देना बंद कर दिया है, भेड़ देना बंद कर दिया है। और लोग तो दसमांश दे भी रहे, कुछ लोग तो हो सकता है खा यहाँ रहे और बिल अलग की दुकान में जाके बो रहे होंगे। ऐसा होता है कई बार। हम ये होटल में खाना खा रहे हैं, पर अब बिल भैया ये होटल में नहीं देंगे मालिक, वो दूसरे होटल में जाके देंगे। ठीक है, आपकी मर्जी, आप जहां भी देना चाहते दीजिए, परमेश्वर के राज्य में बोइए, हमको कोई तकलीफ नहीं। पर बताना चाहता हूं, जहां खाना खाए आपने, आपका बिल वही देना पड़ेगा। आज कई कलीसिया के लोग हैं, बच्चे लोग हैं, जुड़ते इधर में है, प्रेयर में बने इधर में, पर उनका हो सकता है दसमांश ऑनलाइन सिस्टम से बाहर जा रहा होगा। बर्दाश्त नहीं करेगा परमेश्वर, कभी बर्दाश्त नहीं करेगा इस चीजों को। हालेलुया। जहां हम लोग जुड़े हैं, लिखा है जब दिया करोगे तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर, हिला हिला कर, उबरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। जिस प्रकार तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। कई परमेश्वर की बेटी है जो इस बात को समझ पाते हैं और उनका दसमांश बराबर हर महीने में, हर हफ्ते में, हर दिन, हर हफ्ते में उनका दसमांश जब भी उनके पास आता है वो देते हैं। ऐसे भाई देखा हूँ जो चर्च में नहीं आते पर उनका लिफाफा चर्च में आता है। और मैं इन्हीं से समझ पा रहा हूँ क्योंकि परमेश्वर ने कहीं ना कहीं इनके मन में डाला है, इनके दसमांश से प्रभु का काम बढ़ रहा है और हमको भी उसमें बहुत सपोर्ट मिल रहा है। तुम्हारा पैसे कोई हम खा रहे नहीं है, पर ये परमेश्वर के राज्य में आप बोल रहे हैं, हम सब उसके राज्य में बोल रहे हैं, पर लोगों ने दसमांश देना बंद कर दिया है। कई लोगों को पैसे आता है 50,000 रुपया, पर देंगे केवल कितना? 1,000 रुपया। 5,000 रुपये नहीं देंगे, 4,000 रुपये की चोरी कर लिए। यही तो चोरी है। हनन्या सपैरा ने जमीन बेचे कितनी की? 10 लाख रुपए में मान के लो, पर 10 लाख में से प्रभु के घर में पूरे 10 लाख देना था, नहीं तो देना ही नहीं था। और दिया तो क्या किया? झूठ बोला, प्रभु हमारी जो जमीन है ना 1 लाख में बिकी है। पास्टर जी हमारी जमीन जो है ना 1 लाख में बिकी है। पतरस ने बोला तूने झूठ क्यों बोला है? पवित्र आत्मा से तूने झूठ क्यों बोला है? तूने जितनी बिकी थी उसने बताना था, भले तू मत दे पैसे। झूठ क्यों बोला? दोनों मरे तुरंत में। मैं आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा आपके साथ में, परंतु मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ, परमेश्वर आपके पूरे 10 लाख नहीं मांग रहा है ना। आपको प्रभु ने एक विधि दिया है हमको कि 10वां अंश देना है। अगर हम 10,000 रुपये कमा रहे हैं, हमारी इनकम अगर 15,000 की है महीने की, 25,000 की, आज के ज़माने में मैं आपको सच बताना चाहता हूँ, अगर कलीसिया के एक एक व्यक्ति का दसमांश अगर बराबर चर्च में आना स्टार्ट हो जाए ना, तो कलीसिया भी तुरंत बनेंगी और तुम्हारा भी काम जितना भी अड़खड़ा रुका पड़ा है ना, तुम इतनी स्पीड में बढ़ोगे क्योंकि तुमने बोया प्रभु के राज्य में है। पर बोने का ताकत रखना पड़ेगा, बोने की हिम्मत रखना पड़ेगा कि भैया मेरी आज के ज़माने में कोई भी 10,000 रुपये नहीं कमाता। हो सकता है छोटी छोटी बेटियाँ वो कमाती होंगी, पर 40,000 50,000 उनकी पेमेंट महीने की आती है, पर दसमांश देखो तो 100 रुपये नहीं है। और इसलिए मैंने दसमांश के बारे में रखा है कि तुम अपना दसमांश लिफाफे में डाल के दीजिए नाम के साथ, ताकि मैं लिख के रखूँ कि तुम्हारा दसमांश कितना यहाँ आ रहा है, कब कब आ रहा है करके। मैं आपको बोल नहीं रहा हूँ देने के लिए, आप मत दीजिए, नहीं देना है तो मुझे कोई तकलीफ नहीं, पर इसलिए मेंटेन कर रहा हूँ क्योंकि परमेश्वर से मैं दुआ करूँगा, प्रभु इन्होंने जो बोया नाप इनके भी गोद में उमड़ता हुआ उभरता हुआ, इनको तो हिला हिला दबा दबा के देना। प्रभु ने मलाकी में क्या बोला कि मैं
आकाश के झरोकों को तुम्हारे लिए खोल दूंगा और उमड़ता हुआ अपरंपार आशीष के वारिस करता हूं कि नहीं करता हूं, देखो उसने बोला है। देखो कई लोगों को अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है इसलिए लग रहा है उनको, समझ में सभी को आना चाहिए। अगर हर व्यक्ति ने अपनी पगार का दशमांश प्रभु को देना अगर बराबर रखा ना, तो हमें अभी हमको तंगी भी नहीं रहेगी, चर्च गरीबी भी नहीं रहेगा। अभी जो हमें कुछ करना है, कुछ भी करना है, कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक आएगा। पर दशमांश देने का दुकान अच्छा चल रहा है, हमारा धंधा अच्छा चल रहा है, हमारी गाड़ी अच्छी चल रही है, हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है, हमारा काम धंधा अच्छा चल रहा है, पर देना नहीं है परमेश्वर तुझे। प्रभु तू हमको सब दे।